We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजनीति नहीं करने दोगे तुम्हारे, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो। हम एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमें आप जाने ही देने का क्या मुंह दिखाएंगे हम? पुलिस से डर गए? नहीं, बहुत हो गया ये। नहीं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन इन दिनों परेशानी में हैं। परेशानी इस बात की कि उनको पुलिस कहीं आने जाने नहीं दे रही। दरअसल मामला आपको पता ही होगा कि रामजी लाल सुमन ने कैसे राणा सांगा पर विवादित बयान दिया। उसके बाद तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद खुद रामजी लाल सुमन से मिलने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि रामजी लाल सुमन को घर से नहीं निकलने दिया गया हो। इससे पहले कुछ ही दिनों पहले जब रामजी लाल सुमन अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे, तब भी पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी। तब भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी जो कि आज जब रामजी लाल सुमन कासगंज के लिए निकल रहे थे, एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें घर से नहीं निकलने दिया और उनको घर पर ही रुकना पड़ा। लेकिन इस दौरान रामजी लाल सुमन की क्या कुछ पुलिस से बहसबाजी हुई, वो आप देख लीजिए। ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा। राजनीति हो नहीं सकता। नहीं, सवाल ही नहीं यार। राजनीति नहीं करने दोगे तुम्हारे, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो। हम एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमें आप जाने ही देने का क्या मुंह दिखाएंगे हम? पुलिस से डर गए? नहीं, बहुत हो गया ये। नहीं, अब ये बहुत हो गया। नहीं, अब हर बार मान जाते हैं आपकी 7-8 बार से माफ की मानने। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 5 मई को लेटर जारी किया था कि जनपद कासगंज के ग्राम देवरिया पोस्ट मझोला थाना पटियाली के निवासी कुलदीप बघेल के घर में हुई चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हीं के घर परिवार के लोगों व महिलाओं के साथ मारपीट तथा बर्बरता की। इसकी जानकारी लेने हेतु प्रतिनिधि मंडल ग्राम देवरिया पोस्ट मझोला थाना पटियाली जनपद कासगंज पहुंचेगा और इस प्रतिनिधि मंडल में जहां विक्रम यादव जो कि जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी एटा के हैं, उसके साथ रामजी लाल सुमन का नाम था, सांसद देवेश शाक्य का नाम था, नादिर सुल्तान और तमाम उन नेताओं का नाम था जो कि समाजवादी पार्टी के तमाम पदों पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन इस वक्त राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में जब रामजी लाल सुमन हाईवे पर जा रहे थे, तब बीच में बुलंदशहर के करीब उनके काफिले पर हमला हुआ। कुछ युवकों के द्वारा उनके काफिले पर टायर फेंके गए और वो तस्वीरें वायरल हो गईं। इस दौरान रामजी लाल सुमन की गाड़ियों का काफिला आपस में टकराया भी, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं, तो वहीं अब रामजी लाल सुमन भी लगातार पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, तो मुझे कहीं क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। सुनिए क्या कुछ रामजी लाल सुमन कह रहे हैं। ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा। राजनीति हो नहीं सकता। नहीं, सवाल ही नहीं यार। राजनीति नहीं करने दोगे तुम्हारे, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो। हम एक पार्टी के कार्यकर्ता है, हमें आप जाने ही देने का क्या मुंह दिखाएंगे हम? पुलिस से डर गए? नहीं, बहुत हो गया ये। नहीं, अब ये बहुत हो गया। नहीं, अब हर बार मान जाते हैं आपकी 7-8 बार से माफ की मानने। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दलित चेहरे के तौर पर अब रामजी लाल सुमन को आगे करना शुरू कर दिया है और तमाम ऐसी घटनाएं जहां पर दलितों पर अत्याचार और शोषण हो रहे हैं, वहां पर रामजी लाल सुमन अब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर रामजी लाल सुमन को घर पर रोकना कितना बड़ा मुद्दा बनता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।